अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। सर्दियों की छुट्टियां कल से शुरू हो गई हैं और मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है माशाल्लाह से। आज संडे है तो हमने सोचा कि चलो बारबेक्यू करते हैं। यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स में मना होता है और कुछ अपार्टमेंट्स में आप बारबेक्यू कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अपार्टमेंट में अलाउड है, बल्कि यहाँ पर राइट साइड पर एक और ऊपर की तरफ गार्डन बनाया हुआ है और वहाँ पर बाकायदा बेंचेस भी लगाई हुई हैं। जी, जो लोग ऊपर के फ्लोर्स में रहते हैं वो फिर उस गार्डन में जाकर वहाँ पे बारबेक्यू कर लेते हैं। दरअसल इस्तांबुल में आपको बारबेक्यू का कल्चर बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, माशाल्लाह से ये लोग खूब घूमते फिरते हैं और बारबेक्यू करते हैं। यहाँ पर जितने भी साहिल के साथ पार्क्स हैं या अलग से भी जो पार्क्स होते हैं जहाँ पर बारबेक्यू करने की इजाज़त है, वहाँ पर काफ़ी लोग आपको नज़र आएंगे। सर्दियों में जब धूप निकलती है और गर्मियों में शाम होते ही, बल्कि सर्दियों में बर्फ़बारी के बाद भी यहाँ पर लोग पहाड़ों पर बारबेक्यू कर रहे होते हैं। तो इस्तांबुल में आपको ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ बाहर पार्क्स में नज़र आएंगे। बाहर चाय बना के पी रहे होते हैं, वहीं पे सनफ्लावर सीड्स खा रहे होते हैं। बल्कि यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन भी मिलती है। किसी भी सुपरमार्केट से आप ले सकते हैं, बिम से, शौक से, फीले से या मिग्रोस से, तो वो रेडी टू यूज़ होती है। तो आप किसी भी सुपर स्टोर से ले सकते हैं और आप बारबेक्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत नज़र आता है इस तरह से ना। तो बहरहाल तो ये लोग यहाँ पर माशाल्लाह से खूब आपको नज़र आएगा। बल्कि गर्मियों में तो स्कूल से वापसी पे बच्चों के साथ पार्क्स आ जाते हैं और वहीं पे पढ़ाई भी होती है, वहीं पे बच्चे खेल भी रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर माशाल्लाह से घर में कम बल्कि बाहर ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं। साथ में मैं पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि आयरा को बहुत पसंद है और काफ़ी दिनों से लगी हुई थी कि मामा पकोड़े बना दें। तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, सब घर पे भी हैं, छुट्टी भी है, मौसम भी अच्छा है। तो मैंने आज आलू पालक और प्याज के पकोड़े बनाए हैं। अच्छा लगा? मम्मा का आइडिया था। जितनी देर में मैंने घर साफ़ किया और पकोड़े बनाए, इतनी देर में बाहर के सब काम कर कर आ गए थे। बारबेक्यू का सामान लेकर आना था तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आ गए थे। पहले जला रहा हूँ। ये लो मैंने कैसे खा। थैंक यू। वेलकम। इसमें तो क्ले भी है। क्ले है, लॉलीपॉप है, टॉय है और स्टिकर है। जी आप खोल लेंगे प्लीज। ओके, तो हमने बाहर मैट्स बिछाकर आयरा की स्लाइड, स्कूटर और टॉयज़ वगैरह रखकर थोड़ा सा सेटअप करा है। हम जल्दी से चिकन को मैरिनेट करते हैं और फिर असर पड़कर इंशाल्लाह बारबेक्यू करेंगे। यही सही बोले की बात। कटे हुए ना, टूटे हुए। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है और कोयलों को अब हम चूल्हों पर जला रहे हैं। वरना इसका अलग से भी जल आता है जिसको आप इंगीठी पे कोयले डालकर फिर जल से आग लगा लेते हैं। आयरा साहिबा वापस से खेल में लग गई है माशाल्लाह से। और असर के वक्त की जो हल्की हल्की धूप आ रही होती है, मुझे वो इतनी अच्छी लगती है। चेरी का फ्लेवर है, चेरी। चेरी का फ्लेवर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मामा बाकी सारे स्टिकर मैंने जो खा लिए, स्टार्स मैं स्टार चिपका लिए, बस यूनिकॉर्न चिपकने दो। असर के बाद की जो धूप होती है ना, इसका दिल चाहता है कि सारे स्लाइडिंग्स और पर्दे खोलकर उस धूप को घर में आने दें। उस धूप की अलग ही ताजगी और खूबसूरती होती है, सुभान अल्लाह। आर यू रेडी फॉर बारबेक्यू आयरा? You're so excited? अल्हम्दुलिल्लाह। मामा पार्क में ही कर लेते हैं। जी अभी कोयले गर्म हो जाए, बस फिर हम गार्डन में जो है ना बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह। पहला आयरा को माशाल्लाह से जो है, आयरा को तीनों कलमे याद हो गए हैं माशाल्लाह से और 2 तर्जुमे के साथ हो गए हैं। मामा पहले हमने पहला। जी तो अभी आयरा पहला कलमा सुनाएंगी माशाल्लाह से। ओके चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनाइए आयरा। जी पहला। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, तर्जुमा गवाही दी अल्लाह ताला अल्लाह ताला एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शाबाश। अब दूसरा कलमा सुनाइए। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना
मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। शाबाश। तर्जुमा। तर्जुमा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा के मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। माशाल्लाह। अब तीसरा कलमा। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह आयरा, बहुत अच्छा सुनाया जी, बहुत अच्छा पढ़ा। तो जी, मैरिनेशन के बाद ये बाहर कोयले जला रहे थे और इतनी देर में मैंने किचन साफ़ किया, चूल्हे साफ़ किए जो कि कोयले जलाने की वजह से थोड़े से गंदे हो गए थे। सामान को जगह पे रखा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को हाथ के हाथ जगह पे रख दूँ और साफ़ कर लूँ। मुझे होता है कि हाथ के हाथ चीज़ों को साफ़ करके रख लो ना, तो सुकून रहता है, इत्मीनान रहता है कि सब साफ़ हुआ हुआ है और फिर आप आराम से जो है ना दूसरी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और एक ये भी हकीकत है कि अगर हमारे पास बड़ी जगह हो लेकिन अगर हमने उसको भी तरीके से नहीं रखा हो ना, तो हमें वो बड़ी जगह भी छोटी लगने लगती है। और अगर हमारे पास छोटी जगह हो लेकिन अगर हमने उस छोटी जगह को भी अच्छे से सलीके से साफ़ सुथरा करके रखा हो ना, तो वो छोटी जगह भी बहुत कुशादा और बड़ी लगने लगती है। और लाओ। एक में पहले ये कर लूँ, फिर मैं आपको ठीक है। चिकन का अम्मी। बहुत भूख लग रही है। बस बनने वाला है आयला। आप हवा दे रही हैं? लेकिन ठंड लग रही है। सर्दी लग रही है? आज जैकेट पहन लो, जैकेट पहन लो। जैकेट ला देती हूँ मैं आपको। अच्छा, एक चीज खाती हूँ। और आयला साहिबा का खेल शुरू हो गया। हाँ, कहाँ गई आयरा? ये रही। वाओ मम्मा, वेरी नाइस। इतना अच्छा बनाया आपने। यू लेगो लग रहा है। हाँ, अच्छा ये सैंड है। हाँ सैंड है। हाँ, तो बड़ी मज़ेदार है। अच्छा ये तो वही वाली है ना? हाँ, जो पकड़ी भी नहीं है। चलें आप खेलें। बन गए हैं। तो बैठ जाओ, यहाँ पे सर्दी नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी से सब कुछ समेटते हैं और फिर खाना खाने अंदर चलते हैं। सब कुछ साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त इस्तांबुल में बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है। 10-11 डिग्री चल रहा है। खाना इन लोगों ने लगा दिया था। अंदर आकर मैंने बस कच्चे पराठे बनाए जल्दी से सेके, क्योंकि मैं अमूमन कच्चे पराठे बना के रख देती हूँ और उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है दोपहर में भी, रात में भी। कभी आपकी हिम्मत है या नहीं है आटा गूंदा हुआ या नहीं गूंदा हुआ कि फ़ौरी आपने निकाला, सेका रोटी को और आपने खा लिया। और घर वालों के लिए भी आसानी हो जाती है कि नाश्ते के टाइम या फिर जैसे स्कूल से आने के बाद बच्चों को भूख लगती है या दोपहर में घर के सारे कामों के बाद आप थक कर बैठे हैं और अब आपको भूख लग रही है, तो कच्चे पराठे या कच्ची रोटी बनी हुई हो ना, तो उसको सेक लो फ़ौरन। तो इस तरह खाने के साथ ताज़ी रोटी मिल जाती है। मुझे एक मछली मछली भी खानी है, चलें ठीक है। जूस।